देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। वीडियो बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कानपुर के बीजेपी विधायक ने अधिकारी को दी धमकी। कानपुर के गोविंदनगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने फोन पर एक अधिकारी को बुलडोजर का उपयोग करके किसी भी विध्वंस बेदखली अभियान को अंजाम देने के खिलाफ खुलेआम धमकी दी, क्योंकि अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने कथित तौर पर विवेकानंद नगर में लोगों के घरों के बाहर नोटिस चिपका दिया था और उन्हें घर खाली करने के लिए कहा था। मकानों विधायक ने फोन पर अधिकारी को चेतावनी दी, बुलडोजर नहर में जाकर खत्म होगा। नीति आयोग की बैठक में भाजपा सांसद ने कहा, ममता अनुयायी के रूप में नहीं दिखना चाहती थी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली गईं क्योंकि वह एक अनुयायी के रूप में सामने नहीं आना चाहती थी। त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वे नीति आयोग की बैठक में शामिल न हो। वह कुछ अलग करना चाहती थी और कांग्रेस से ज्यादा आकर्षण हासिल करना चाहती थी। तगाना छात्र की मौत के बाद लापरवाही के आरोप में प्रिंसिपल निलंबित। जगीताल जिले के मेटपल्ली मंडल के पेदापुर स्थित तेलंगाना आवासीय विद्यालय और जूनियर कॉलेज लड़के के प्रिंसिपल को 13 वर्षीय लड़के की मौत के बाद लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वीं कक्षा के छात्र 13 वर्षीय राजारापू गणादित्य को शुक्रवार 26 जुलाई की सुबह दौरे पड़े और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की नाक से खून निकला, अस्पताल ले जाया गया। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी की नाक से खून बहने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। घटना के एक वीडियो में दिखाया गया है कि अधिकारी उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जा रहे थे क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा था। घटना के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। कीचड़ भरी सड़क से बचने के लिए सूरत के डिप्टी मेयर पाटिल को अधिकारी की पीठ पर बिठाया गया। शनिवार को सूरत के डिप्टी मेयर नरेंद्र पाटिल को एक उप अग्निशमन अधिकारी की पीठ पर कीचड़ भरी सड़क पर ले जाते हुए एक तस्वीर सामने आई है। भाजपा नेता ने जाहिर तौर पर अधिकारी से उन्हें ले जाने के लिए कहा था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पतलून खराब हो जाए। ऐसा तब हुआ है जब सूरत समेत गुजरात के कुछ हिस्सों में पिछले हफ्ते भारी बारिश हुई थी। वैज्ञानिक अब तक ज्ञात सबसे भारी तत्व बनाने के करीब हैं। लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के भौतिक विज्ञानी टाइटेनियम कण बीम का उपयोग करके लिवरमोरियम तत्व 116 के 2 परमाणुओं के सफल उत्पादन के बाद अब तक के सबसे भारी तत्व के निर्माण के करीब हैं। परमाणु संरचना 2024 सम्मेलन में घोषित ये सफलता तत्व 120 को संश्लेषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक उपलब्धि जो परमाणु विज्ञान में क्रांति ला सकती है। कर्नाटक सरकार केंद्र पर बकाया न देने का झूठा आरोप लगाती रहती है। वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि कर्नाटक में केंद्रीय हस्तांतरण में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, आज की सरकार लोगों से कहती रहती है कि ओह, केंद्र सरकार कर्नाटक को उसका हक नहीं देती है। ये पूरी तरह झूठ है। उन्होंने कहा, यहां तक कि कर्नाटक के लोगों को भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिल रही है। बजट में आवंटन को लेकर केंद्र की आलोचना की गई। सड़कें जाम होने के कारण छात्रों से विरोध प्रदर्शन खत्म करने का अनुरोध। दिल्ली पुलिस ने एक कोचिंग सेंटर में बाढ़ के कारण 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से विरोध समाप्त करने का अनुरोध किया। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा, हम छात्रों की भावनाओं को समझते हैं। हमने उन्हें विरोध करने की इजाजत दी। हमने उनसे अपना विरोध खत्म करने का अनुरोध किया, लेकिन जब उन्होंने पूसा रोड जाम कर दिया तो हमने उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। उसके बड़े सपने थे, वह अत्यधिक प्रेरित थी। कोचिंग सेंटर में आईएएस अभ्यर्थी के पिता की हत्या। दिल्ली में राव के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ में मरने वाली 25 वर्षीय तान्या के पिता विजय कुमार ने कहा, मेरे पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। वह मेरी सबसे बड़ी थी। उन्होंने कहा, उसके बड़े सपने थे और वह बेहद प्रेरित थी। उसकी मौत कैसे हुई, ये सोचकर हम परेशान हैं। तेलंगाना की रहने वाली तान्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। एम.के. स्टालिन ने कुरुवई सिंचाई के लिए मेट्टूर बांध खोला। रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कर्नाटक से पानी छोड़ने के मुद्दों के कारण हुई देरी के बाद कुरुवई सिंचाई के लिए मेट्टूर बांध को खोलने का फैसला किया। हाल की बारिश के बाद बांध का स्तर बढ़ गया, जिससे शुरुआती तौर पर 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सका। पानी से 13 जिलों में धान की खेती में मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने माता की नियुक्ति की। प्रसाद पांडे यूपी में एलओपी के रूप में। विधानसभा
समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पांडे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्थान लेंगे, जिन्होंने कन्नौज से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद करहल सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। पांडे इटवा से सपा विधायक हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। पीएम नरेंद्र मोदी में है चुंबकीय आकर्षण, रणबीर कपूर। अरबपति निखिल कामत के साथ बातचीत में अभिनेता रणबीर कपूर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी में एक चुंबकीय आकर्षण है। कुछ साल पहले उनके साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए रणबीर ने कहा कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से उनके निजी जीवन के बारे में बात की। उन्होंने कहा, जैसे मेरे पिता का इलाज चल रहा था तो उन्होंने पूछा कि इलाज कैसा चल रहा है। कामत ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से उसके पास आभा है। त्रिपुरा में अवैध सीमा पार करने पर बांग्लादेशी महिलाएं, भारतीय दलाल गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार करने के आरोप में 4 बांग्लादेशी महिलाओं को त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद काशिम नाम के 24 वर्षीय भारतीय दलाल को उनकी मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जो महिलाएं अहमदाबाद या पुणे जाने की योजना बना रही थीं, उनकी पहचान 23 वर्षीय मीम सुल्ताना, 20 वर्षीय रुबैया सुल्ताना, 28 वर्षीय रितु बेगम और 20 वर्षीय ज्योति खातून के रूप में की गई है। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।